चित्राल के इलाके कैलाश में 2 फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से नूरिस्तान और कुनड़ से नकलो हरकत की तलात मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। चित्राल के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बचाना खड़े हैं। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। उम्मीद है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। फौजी जवानों ने जवामर्दी और दलेरी से दहशतगर्दों का हमला पिसपा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की फौजी चौकियों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। 4 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर इंसानियत और मुल्क के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई साजो सामान नहीं छोड़ा गया। अमेरिका ने सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा, एयरक्राफ्ट और तकनीकी सामान काबुल में छोड़ा था। अफगान हुकाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि पाकिस्तान लंबे अरसे से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। दहशतगर्दी के खतरात की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी हुई सरहद है। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। मसला कश्मीर पर पाक भारत खुद बात करें। कोयटा के इलाके अकबर्ग में CTD की कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से उनका अपना गिरफ्तार साथी भी मारा गया। दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम, पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। बिजली चोरी रुकने और बिल अदा होने तक सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। बिजली चोरी में मुलव्विस सहूलतकार अफसरान की फहरिस्तें तैयार। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि मुल्क में सालाना 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। कहते हैं कि बिजली चोरी की वजह से बिल अदा करने वालों पर इजाफी बोझ पड़ता है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्कोज में 69 यूनिट्स और 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। अफसरान बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। बिजली के बिल अदा नहीं करते उनसे रिकवरी की जाएगी। इसलिए 60 से 80% बिजली चोरी हो रही है। उधर पंजाब हुकूमत का भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। पेट्रोल और डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की मंजूरी। पेट्रोल और डीजल पर 3.5 रुपए मार्जिन बढ़ा दिया गया। 15 सितंबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा। डॉलर को नीचे लाने का मिशन। स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्मगलर्स, सहूलतकार सरकारी अफसरान और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। तवील क्रैकडाउन किया जाएगा। अजनास और करेंसी के कारोबार में अहम पॉलिसी इस्लाहात भी जारी। जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड करने का अमल भी जारी। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पॉलिसियां मुरतब कर ली। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। 35,000 अमरीकी डॉलर पकड़े गए। डॉलर की ब्लैक मार्केट रोकने के लिए हुकूमती इकदामात रंग लाने लगे। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे कमी 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर बैंक दौलत पाकिस्तान का एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 10,500 रुपए कम होकर 2,22,300 रुपए का हो गया।
शुगर माफिया की अब खैर नहीं, चीनी स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। एफसी नॉर्थ बलोचिस्तान ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई। चीनी स्मगलिंग रोकने के लिए आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों को कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्ट कायम। वजारत खजाना और FBI भी मुतहर्रिक, तमाम शुगर मिल्स के गेट पर टीमें तैनात। जखीरा अंदोजी रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद चीनी सस्ती होने लगी। फैसलाबाद होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 8900 से कम होकर 8600 रुपए का हो गया। परचून में चीनी 190 से 200 रुपए में फरोख्त। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चीनी 190, यूटिलिटी स्टोर्स पर 146 रुपए में मिलने लगी। लाहौर में चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो हो गई। उधर मुल्क के बाद शहरों में चीनी 230 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की तहवील में दे दिया। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 3 MPO के ऑर्डर अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक की परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से की जा रही है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चौधरी शुजात हुसैन ने खुद PTI में भेजा, खुद अपने बेटे चौधरी सालिक की वजह से नहीं आए। चौधरी सालिक हुसैन को वजीर बनने का शौक था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल इरादा नहीं। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि रात भर थाना CIA में रखा गया, मुझसे किसी ने मुलाकात करनी है, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। परवेज इलाही ने अदालत से बाहर जाने की कोशिश पर पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। बोले कि बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं लगाऊंगा। तोशाखाना केस की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी आज नैब इस्लामाबाद में तलब। 11 बजे DIT के सामने पेश होने का हुक्म। नैब टीम ने जमान पार्क में बुशरा बीबी के वकला को नोटिस वसूल करवा दिया। नोटिस में कहा गया कि बुशरा बीबी ने तोशाखाना से 3 साल में सोने के जेवरात अर्जा कीमत पर लिए। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में अली मोहम्मद खान नैब में पेश ना हुए, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। झपटना पलटना, पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, यह काम है फजाओं का सीना चाक करने वाले पाक फजाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फजाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शोहदाए करबला का चहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। बड़े शहरों की इमाम बारगाहों में चहलम की मुनासबत से मजालिस आज़ा बर्पा होंगी। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों और फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डालेंगे। चहलम के मौके पर सिंध में आम तातील होगी। कराची में चहलम के मरकजी जुलूस के इंतजामात मुकम्मल। मरकजी रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। शहर कायद में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का बादशाह। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। ग्रीन शर्ट्स 1 रोजा मैचेस में टॉप पर। T20 में पाकिस्तान की 254 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। T20 और टेस्ट में भारत की टीम नंबर 1। T20 में सूर्या कुमार यादव की पहली पोजीशन, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दूसरे नंबर पर। 1 रोजा मैचेस में बाबर आजम की पहली, इमामुल हक की चौथी पोजीशन। टेस्ट रैंकिंग्स में केन विलियमसन पहले, बाबर आजम चौथे नंबर पर।